विकासखंड मुख्यालय थत्यूर स्थित प्राचीन त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बुधवार सुबह मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं, जो दोपहर तक भारी भीड़ में तब्दील हो गई। भक्तों ने बेलपत्र, धूप, दूध, दही व जल से भगवान शिव का अभिषेक कर मंगल कामनाएं की। सुबह मौसम खराब होने के कारण हल्की बारिश भी हुई, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मंदिर समिति के अध्यक्ष महावीर सजवाण एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष अकवीर पंवार ने सभी भक्तों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही भंडारे में सहयोग देने वाले सभी व्यापारियों और सामाजिक संगठनों के प्रति आभार व्यक्त किया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, प्रणाम। मैं मुकेश रावत, आप देख रहे हैं फास्ट खबर 24 न्यूज़। आज जहां की पूरे देश एवं प्रदेश में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, तो वहीं अगर हम जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थत्यूर की जो प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सुबह से ही भक्तों का काफ़ी तांता लगा हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ पर मंदिर की जो समिति के जो अध्यक्ष हैं सजवाण जी, आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पर महाशिवरात्रि पर्व को लेकर किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी की गई है और आगे किस प्रकार से इनके द्वारा और मुख्य कदम उठाए जाएंगे। तो सबसे पहले सजवाण जी, आपका स्वागत है फास्ट खबर 24 न्यूज़ पर। धन्यवाद मुकेश जी। हाँ, सर्वप्रथम मैं क्षेत्र के समस्त लोगों को और सब भक्तजनों को जो यहाँ पर आए हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देना चाहता हूँ, और सभी यहाँ पर जो मंदिर में भक्त लोग आए हैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे कि आप पता ही है कि ये मंदिर लगभग 1900 ईस्वी में हमारे ही परिवार के द्वारा बनाया गया था, और ये मंदिर यहाँ पर संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि हेतु इसका निर्माण हमारे परदादा जी के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर सर्वप्रथम तो इस मंदिर की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम इस मंदिर का संरक्षण कर सकें, लेकिन आने वाली कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि यहाँ पर मंदिर के अहाते के आंगन तक में लोगों ने अतिक्रमण करने तक का दुस्साहस जो लोग कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ सभी लोगों से कि कृपया कम से कम इस जो प्राचीन सिद्धपीठ यहाँ पर है इसको कम से कम बकस दें। और मुकेश जी, जैसे आपको पता ही है कि पिछले कई वर्षों से इस मंदिर में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो यहाँ का रास्ता है वो बंद पड़ा है। वो रास्ता जो पूर्व में था, जो शमशान घाट और इस मंदिर के लिए आता था, उस पर लोगों ने इतना अतिक्रमण कर दिया है कि रास्ता ही नहीं है। अब एक रास्ता लोगों ने और दिया है, लेकिन उसकी हालत आप तो देख ही रहे हैं, और आपको अभी क्या बताऊं, अभी तो टूटा फूटा पूरा रास्ता है और लोग जैसे आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बच्चों के आने की है। मंदिर समिति हमेशा प्रयास करती है कि ये मंदिर जो यहाँ पर बनाया गया है इसको अनवरत और सुरक्षित रखा जाए। सुरक्षित करने की हम लोग लड़ाइयाँ कई बार लड़ते हैं। एक जो यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक माननीय महावीर सिंह रांगड़ जी के द्वारा ये धर्मशाला का निर्माण जो करवाया गया था, आप अपने कैमरे से भी दिखा सकते हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है। लोगों ने इतना खतर वो कर दिया है कि इसकी छत पीछे से झुक गई है, और जब लोगों को बोला जाता है तो लोग कुछ समझते नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता से कि कम से कम इस सिद्धपीठ का रास्ता जो बंद पड़ा है उसको खुलवाने का वो हमारे साथ सहयोग करेंगे। और जो ये शमशान घाट है जिस पर माननीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी ने यहाँ पर इसके लिए टीन शेड और इसका सौंदर्यकरण करवाया था, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर जो जिन लोगों का ये घाट है, जिस क्षेत्र का घाट है, वही लोग इसका रास्ता खुलवाने के लिए बात ही नहीं करते हैं। तो कभी कभी बहुत दुख होता है कि लोग यहाँ पर इस तरह से करते हैं। ये तो भगवान का मंदिर है, हमें तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए कि हम इसका संरक्षण कर सकें। और आपसे निवेदन करूँगा, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि आप हमारी बात को क्षेत्र के लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे, और उनसे हमारा निवेदन उनको पहुंचाएंगे कि कम से कम इस मंदिर का रास्ता तो कम से कम बंद न करें, ताकि जो भक्त यहाँ पर आए, जो यहाँ पर मेले लगे, जो यहाँ पर सावन का मेला लगता है, शिवरात्रि का मेला लगता है, तो कम से कम भक्त लोगों को यहाँ पर आने में परेशानी हो।
तो ये थे हमारे साथ मंदिर के जो समिति के जो अध्यक्ष है आदरणीय सजवान जी, जिनके द्वारा अभी आपको विस्तार से बताया गया। तो हमारे साथ यहाँ पर व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष अकबर पंवार जी हैं। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि आखिर व्यापार मंडल की तरफ से भी किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। और सबसे पहले मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग इस चैनल के माध्यम से भी देखेंगे, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने इस सिद्धपीठ त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर का जो महात्म्य था उसको समझा और इतनी अधिक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और समस्त क्षेत्रवासियों को मैं महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मुकेश भाई, आपने देखा होगा सुबह से सारे व्यापारी लोग यहाँ पर काम करने में लगे हुए हैं और तमाम जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनका भी हमें सहयोग यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर छोटा सा भंडारे का भी आयोजन किया गया है और उसमें भी व्यापारी बंधु सारा सहयोग, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। तो निरंतर ये व्यवस्था हमेशा चलती रहनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इस मंदिर का भव्य निर्माण होना चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा था सारा ये ग्राउंड खराब पड़ा हुआ है, नीचे वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं खराब पड़ी हुई है। यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हम इतनी पब्लिक यहाँ पर आ रही है उसको हम डील नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास स्थान की बहुत कमी आ रही है। तो इन समस्याओं को देखेगा कौन? हम तो आज हमने इसकी वीडियोग्राफी की है और हम निश्चित रूप से माननीय विधायक जी के पास जाएंगे और माननीय अध्यक्ष जी को भी ले जाएंगे यहाँ से कि भाई चलो इस क्षेत्र की हमारी ये जो शान है, जो हमारी ये धरोहर है, जो शिव मंदिर पौराणिक यहाँ पर पहले बहुत प्राचीन समय से जो है इसे मुर्द घाट के नाम से जाना जाता है। और जिन लोगों ने भी अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि रास्ता बंद कर दिया गया है, तो यदि किसी व्यक्ति ने पर्सनली यदि कोई रास्ता बंद किया है तो उसका भी निश्चित रूप से समाधान निकालेंगे। और हम सब क्षेत्रवासियों का ये दायित्व बनता है कि हम लोग इस मंदिर के लिए कुछ न कुछ करें, अपने स्तर से कुछ न कुछ करें। यदि मैं प्रधान हूँ तो मैं कहीं पर छोटी योजना लगा दूं कि कोई पेंट कर दे, कोई छत रिपेयर कर दे। आजकल मैं देख रहा हूँ, कल पुजारी जी कह रहे थे कि इस मंदिर की छत टपक रही है, तो छत टपक रही है तो कहने का मतलब ये है कि मंदिर का जीर्ण शीर्ण अवस्था में चल रहा है, तो इसका भी जीर्णोद्धार होना है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा काम की संभावनाएं है। आप लोग देख रहे हैं कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं और सब लोग हमें चिन्हित कर रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों की क्या व्यवस्था है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि हम इसको बहुत अच्छा बनाने के लिए प्रयास करेंगे और व्यापार मंडल भी इसके लिए प्रयास करेगा और मंदिर समिति भी निरंतर जिस तरह से पहले से व्यवस्था यहाँ पर चलती आई है उस व्यवस्था को हम और भी सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। और आप जैसे मित्र हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी इस थतूड़ बाजार का जो मंदिर है तो निश्चित रूप पर एक उत्तराखंड के पटल पर जो है एक अपनी छाप छोड़ने वाला मंदिर है और बहुत सिद्धपीठ है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर ऐसा यंत्र है कि जिस यंत्र की पूजा करने से जो संतान प्राप्ति होती है, वो लोग संतान प्राप्ति हेतु भी यहाँ पर जो है अनुष्ठान कराते हैं। और बहुत अच्छा लगा। मैं तो सुबह 6 बजे आ गया था, मैं तो नहा धो के आया था, मैंने कहा चलो मैं घूम के आता हूँ मंदिर। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे अनुभूति, शांति की अनुभूति मिली। उसके बाद मैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ जैसे हमने कल रात को सलाह की थी कि हम लोग कल सुबह यहाँ पे छोटा सा एक इसका आयोजन भी करेंगे, भंडारे का आयोजन भी करेंगे और अन्य भी व्यवस्थाएं मंदिर की देखनी है जो कमी समय यहाँ पर है उसको भी पूरा करने के लिए हम लोग सभी लोग तैयार रहते हैं। और सभी व्यापारियों भाइयों का इसमें सहयोग चाहिए। इसमें प्रत्येक व्यापारी जुड़ेगा तो निश्चित रूप से इस मंदिर की भव्यता बनेगी और इस क्षेत्र हमारे पूरे क्षेत्र की आस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।